अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इस इशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। ये वीडियो जो है ये 22 अप्रैल के लिए जो है जनरेट की जा रही है और आज की कुछ मोमेंट का हम जिक्र करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट मार्केट कितना जो है वो हाई जा सकती है, बिकॉज प्रीवियसली इसका जो ट्रेंड है वो हाईली बुलिश है। सो अभी जो है वो चांसेस नहीं लग रहे कि मार्केट जो है कोई रिवर्सल या कोई रिट्रेस जो है वो करे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो जब भी आप ट्रेड प्लान करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने इक्विटी मैनेजमेंट के हिसाब से जो है इसको कीजिएगा। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल जो है इसको डिस्कस करते हैं। ट्यूसडे 22 अप्रैल को कोई मेजर इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही। सो देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है अपनी नेचुरल जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को सामने रखते हुए और फंडामेंटली इतना मूव नहीं करेगी, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सेंटिमेंट्स को लेते हुए अपनी मूवमेंट जारी रखेगी। सो जब हम बात करते हैं कि टेक्निकली जो है मार्केट जो है वो अपने मूवमेंट को जारी रखेगी, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने डिमांड की तरफ कि मार्केट अपनी डिमांड्स को कैसे जो है वो पूरा करती है। सो ये प्रीवियसली मैंने जो चार्ट है ये खोला हुआ है अभी तक, और मार्केट जो अपनी हिस्ट्री को रिपीट करती है और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट के बिहेवियर को बताता है। सो जिस वक्त से मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड जो है वो एक कैप्चर किया 3150 के ऊपर, मार्केट ने ये देखें एक रिजेक्शन ली थी। उसके बाद 3250 के आसपास जो है मार्केट की रिजेक्शन हुई, ये देखें 3247 के आसपास ही आ रही है। और उसके बाद फिर जो है अभी 3350 के आसपास जो है मार्केट ने जाकर रिजेक्शन ली। सो इसकी वजह जो है वो मैं बता देता हूँ। एक तो राउंड नंबर्स हैं, दूसरे ये कि आप देखें कि मार्केट ने ये डिमांड यहाँ से यहाँ तक पूरी की, उसके बाद ये थोड़ी देर तक रेंज बाउंड रही, उसके बाद फिर इसी को मैंने क्लोन किया यहाँ पर, ये एक एरिया जो है मार्केट ने फिल किया और इसी सेम डिमांड को जो है वो रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रही और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया तो सेम इसी को मैंने क्लोन किया है आगे। मार्केट ने एग्जैक्ट यही अपनी जो डिमांड है वो पूरा किया और उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट ने जो है एक अपना और डिमांड का जो एरिया है उसको फुलफिल किया है और उसको फुलफिल करने के बाद अब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा स्टे कर गई है। सो अगर यहाँ पर मार्केट जो है वो स्टे कर जाती है, यहीं पर स्टे करती है और रिवर्स नहीं होती, तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर जो कि 3429 के आसपास का एरिया बनता है, सो इसको अगर ब्रेक करती है तो नेक्स्ट मार्केट का जो हाई है वो क्या पॉसिबल होगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें। और ऑलमोस्ट मार्केट का हाई जो है वो ये बन रहा है। सो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट का जो हाई है अब नेक्स्ट जो है वो 3550 के आसपास जो है आपको नज़र आ रहा है। और ये मैंने अपने वीकली वीडियो में सारी डिटेल जो है ये आपको बताई हुई है। इसको मैं मार्क करूँगा और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट जो है वो ऐड करूँगा, नेक्स्ट ऑल टाइम हाई, नेक्स्ट पॉसिबल ऑल टाइम हाई, और इसको मैं कर दूंगा लॉक। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर मार्केट जो है वो इसी वीक में 3550 या अगर कुछ सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट इसको ट्रेस करके ये 50% का फिबो लेवल बन रहा है मार्केट का 3358 या 3350 के आसपास भी। यहाँ पर एक समझने वाली बात और है कि मार्केट आज चूँकि एक गैप अप से ओपन हुई है, दिस इज़ द पॉइंट यहाँ पर। सो मार्केट जो है गैप अप से ओपन हुई है। मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। सो मार्केट यहाँ से ये एक गैप अप से ओपन हुई और यहाँ पर अभी एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो मौजूद है, ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है और मार्केट को इसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात करें तो 3380 के आसपास जो है एक 50% का, ये एक 50% का जो है 3357। सो 3350 इज़ अगेन
राउंड नंबर 1 जो है वो सामने आ रहा है। सो यहाँ पर हम एक मार्क कर लेंगे, एक लाइन जो कि प्रीवियस डिमांड को कंप्लीट कर रहा है, एंड आई विल ऐड टेक्स्ट ऑन इट 50%। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, और अगर मार्केट यहाँ पर वापस आती है तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि फिर ये जो डिमांड जोन है आपने वहाँ से जो है वो कैप्चर करना है, जहाँ से मार्केट आके रिट्रेस लेगी। यानी कि अगर सपोज के मार्केट यहाँ तक आती है और रिट्रेस लेती है 3360 3350 के आसपास, तो फिर ये डिमांड जोन यहाँ से काम करेगा। फिर 3480 का एक राउंड नंबर जो है हमारे पास आ रहा है। सो देन दिस विल बी वर्किंग। इसके साथ साथ अगर हम इसी को एक, मैं आपको पैरेलल चैनल इसमें ड्रॉ करके दूँगी। प्रीवियस वाले डिमांड्स जो है ये मैं डिलीट कर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है इस पर हो सके। डिमांड जोन हमने अपने निकालनी है कि कितनी मूवमेंट है मार्केट की, और यहीं पे इसी को क्लोन करके ये वाला हाई में यहाँ पे भी मार्क कर दूँगा। तो 3480 के आसपास जो है एक और पॉसिबल जोन बन सकता है। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि अगर मार्केट यहीं से मूव करती है और इसको ब्रेक करके यहीं से एक मूवमेंट दिखाती है, तो फिर मार्केट का एक जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पर बन रहा है, और अगर मार्केट रिट्रेस करती है अपने 50% लेवल को, तो फिर मार्केट का एक नया ऑल टाइम हाई ये बन रहा है। तो दिस विल बी पॉसिबल जोन विद इन दिस वीक। ये मैं सब कुछ मैंने अपनी वीकली वीडियो के अंदर भी जो है एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक पैरेलल चैनल जो है वो डेवलप हुआ है, जिसको कि मार्क करना बड़ा ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स मार्केट जो है उसको भी रिस्पेक्ट करेगी। सो उसको हम जाकर देखते हैं। ये डिमांड जोन जो है मैं हटा दूंगा ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। सो एक पैरेलल चैनल को मैं मार्क करूंगा यहाँ पर, एंड आई विल शो यू कि मार्केट जो है वो कैसे इसको रिस्पेक्ट कर रही है, और इस पैरेलल चैनल की मिड लाइन को तो दिस इज द पैरेलल चैनल। सो अगर हम पैरेलल चैनल की बात करें तो उसमें भी मार्केट जो है ट्रैवल करते हुए एक नेक्स्ट पॉसिबल जोन जो है वो यही बन रहा है 3480 के आसपास। सो देयर आर हाई चांसेस कि ये मार्केट 3480 के आसपास, और अगर मैंने आपको बताया कि ये अगर मार्केट रिट्रेस करती है, तो अगर इस पैरेलल चैनल को ब्रेक करके एक बेरिश मूवमेंट यहाँ पर दिखाती है, तो फिर यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर डेवलप होकर 3480 के आसपास जाएगा। और अगर मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ मूव कर जाती है और इसको ब्रेक करती है इस पैरेलल चैनल को, तो फिर 3540 3550 के आसपास मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो रहेगी। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है प्रॉपरली उसमें गाइड कर दूंगा। सो अगर आपको ये डिमांड जोन, राउंड फिगर और पैरेलल चैनल की समझ आई है तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।